नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं राहु ग्रह के बारे में। कुंडली के अंदर अगर राहु ग्रह अच्छा होता है तो वो क्या फल देता है, और अगर वो खराब है तो उसे खराब क्यों कहा जाता है और वो खराब फल क्यों देता है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आप कुछ ज्योतिष के पास जाते हो, वो ज्योतिष आपको कहते हैं कि आपकी कुंडली में जो राहु है, जो पाप ग्रह बैठा हुआ है, ऐसी संज्ञा वो लोग देते हैं। लेकिन राहु को पाप ग्रह क्यों कहा जाता है? राहु आपकी कुंडली के अंदर बैठा है, थोड़ा सा समय आपको खराब देता है। राहु की 18 साल की दशा होती है और उस दशा के अंदर वो आपको एक इंसान बनाता है, आपको निखार ला करके एक अच्छा वक्ता, अच्छा एक्टर, अच्छा डॉक्टर और बहुत अच्छे पद पर आपको पहुंचाता है। तो राहु को आप पाप ग्रह नहीं कह सकते। मैं आपको बताता हूं, राहु जिनकी कुंडली में प्रबल होता है उनकी कुंडली में बहुत अच्छे योग बनते हैं, अचानक से ही बनते हैं। वो लोग दिमाग के उच्च होते हैं, जो बातें करते हैं बड़ी समझदारी की बातें करते हैं, ये उनकी पहचान होती है। कभी किसी चीज के अंदर शक और शंका नहीं रखते और अपने काम को दिल लगाकर करते हैं। ये राहु की विशेषता मैंने आपको इसलिए बताई कि जो बुध की विशेषताएं हैं वो राहु की विशेषताएं हैं, लेकिन जब वो कुंडली में अगर अच्छे प्रभाव दे रहा है तो तब राहु आपको दिमाग से अग्रणी बनाता है और समाज में एक विशेष पद दिलवाता है। जैसे कि किसी बच्चे की कुंडली के अंदर अगर राहु तीसरे घर के अंदर बैठा होता है और मित्र राशि में हो, उसके बाद वो बच्चा बड़े अच्छे स्तर पर एक डॉक्टर बनता है, सर्जन भी बन सकता है और उसके जीवन में एक बदलाव आता है। अगर वो पढ़ाई कर रहा है और उस बच्चे का मन आप देखोगे 14 साल तक उसका मन नहीं होता कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन जैसे ही अगर उसका बीच में राहु का पीरियड स्टार्ट हो जाता है कुंडली के अंदर और उसका राहु अच्छा है, तो वही राहु उस बच्चे को हिंदुस्तान का अच्छा सा एक सर्जन बना देता है, एक डॉक्टर बना देता है, जिसका काफी नाम होता है। और जब तक उसकी दशा चलती है 18 साल तक, तो वो उस बच्चे के पास शोहरत, नाम, पैसा सब कुछ बना देता है, उसे अमीर बना देता है, या यूं कहिए कि उसे सफल बना देता है। तो राहु अच्छे प्रभाव देता है। शेयर मार्केट को आप ले लीजिए। शेयर मार्केट के अंदर आप देखिए, जिन लोगों का काम है वो सब राहु की वजह से चलता है। जो भी लोग जुए में पैसा लगाते हैं या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, अगर उनका राहु स्ट्रोंग होता है तो वो जीत जाते हैं। अगर उनका राहु स्ट्रोंग नहीं है तो वहां पर वो हार जाते हैं और इसे पाप ग्रह की संज्ञा दे देते हैं। पाप ग्रह कहना उचित नहीं है, क्योंकि कर्मों का हिसाब ये देते हैं। कर्मों के हिसाब का मतलब है, अगर आपने प्रारब्ध में किसी के साथ कोई ऐसा कर्म किया है या आपने किसी का पैसे का लेन देन उधार रखा हुआ है, किसी से पैसा लिया और उसको वापस नहीं किया, तो उसी के परिणाम स्वरूप आप जुए में पैसा हार जाते हो और आप कहते हो कि आज किस्मत ही खराब थी, पता नहीं राहु ने क्या कर दिया, आज मैं अपने पैसे हार गया। तो ये सब जो आप धारणाएं बना करके बैठ जाते हो कि राहु की वजह से ऐसा हो रहा है, वो पाप ग्रह है, या आज मेरी किस्मत खराब चल रही है, तो इन चीजों को सोचना उचित नहीं है। क्योंकि धारणा बदलने के लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग के अंदर ये चीज बिठा लीजिए कि राहु पाप ग्रह नहीं है। राहु आपके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आपको फल देता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर या आपके कर्म अच्छे हैं तो राहु आपको पॉजिटिव फल देगा। अगर आपके कर्म खराब रहे हैं तो राहु आपको खराब फल देगा। लेकिन ज्यादातर कुंडलियों में मैंने देखा है कि जिन कुंडलियों के अंदर राहु अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठता है या अच्छे ग्रहों का मालिक होकर के बैठता है और मित्र राशि में बैठता है, तो उनके पास काफी पैसा, संपत्ति और एक राजयोग जिसको आप कह सकते हैं वो होता है। तो ऐसे राजयोग आपकी कुंडली में भी होंगे। आप अपनी कुंडली में देखिए राहु कुंडली के अंदर किस पोजीशन में है और किस जगह बैठा है।
और अगर आपके जीवन में कोई संकट चल रहा है या आपको लगता है कि आपको कोई बार बार व्यापार में नुकसान हो रहा है या आपके जीवन के अंदर आपके मित्रों ने आपसे पैसा लिया वापस नहीं दे रहे हैं, तो उसमें राहु कारक नहीं होता, उसमें कुंडली के दूसरे ग्रह कारक होते हैं। उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। बुध होगा, उसको देखिए। हो सकता है बुध खराब होने की वजह से आपके मित्रों में आपका पैसा फंसा हुआ हो। सूर्य खराब होगा तो आपकी मान प्रतिष्ठा आपको नहीं मिलेगी, तो उसमें राहु कारक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे मित्रों ने पैसा नहीं दिया तो मेरी किस्मत खराब चल रही है, मेरा राहु खराब चल रहा है। नहीं, राहु आपको पैसा दिलवाता है। अगर आपकी कुंडली में वो अच्छा है तब भी वो आपको पैसा दिलवाएगा, और अगर वो खराब है तब भी वो आपको एक सफल इंसान बनाता है, आपको एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देता है जहां पर आपको पैसे की कमी नहीं रहती। तो इसके लिए आज के बाद आप अपने मन के अंदर ये संज्ञा बदल लीजिए, धारणा बदल लीजिए कि राहु खराब फल देता है। राहु बहुत अच्छा फल देता है। आप बड़े बड़े होटल को देख सकते हो, 5 स्टार होटल को देख सकते हो, आप बड़े बड़े न्यायकारी पदों को देख सकते हो, वकील को देख सकते हो, जज को देख सकते हो, आप फिल्म कैरियर बनाने वाले हीरो को देख सकते हो, एक्टिंग करने के लिए जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकलते हो उनको देख सकते हो। आपने कई फिल्मकारों की स्टोरी भी पढ़ी होगी कि वो अपने घर से क्या लेकर के जाते हैं और बाद में एक पूरा सुपरस्टार बन जाते हैं। तो उनके जो प्लेनेट होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो उनका साथ देते हैं, और कहीं ना कहीं उनका राहु अच्छा होता है, तभी वो लोग सक्सेस होते हैं। राहु पाप ग्रह है क्योंकि इसके अंदर एक क्षमता और है, ये आपकी कुंडली के अंदर ग्रहण योग बना सकता है। कोई भी शुभ ग्रह में हमारे सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रह हमारे सबसे शुभ ग्रह होते हैं। अगर ये उनके साथ बैठ जाता है तो ये ग्रहण दोष बना देता है, और ग्रहण दोष जिनकी कुंडली में बन जाता है तो राहु वहां पर नेष्ट हो जाता है। वो उनको मानसिक विकृति भी देता है, जिसको मानसिक हिस्टीरिया, पागलपन, उन्माद या मानसिक बीमारी भी कह सकते हैं, जिससे वो लोगों को जूझना ही पड़ता है। प्रारब्ध के वश से ये सब होता है। पिछले जन्मों के जो कर्म होंगे उसके कोई लेन देन होता है, जिसकी वजह से इस जन्म में कुंडली के अंदर राहु ग्रहण दोष बनाता है। और जैसे ही वो ग्रहण दोष बनाता है तो वो फलित भी होता है। लेकिन जिस वक्त राहु की अवस्था आती है, उसकी महादशा होगी और उसकी अंतर्दशा होगी, तभी वो राहु जो है अपना फल देता है। अगर वो ग्रहण दोष बना रहा है तो कष्टों से गुजारता है, ताकि उस इंसान को ये समझ आए कि अगर मैंने कुछ गलत किया है या मेरे मन के अंदर कुछ गलत करने की धारणा है तो वो उसकी बदल जाए। उन्हीं चीजों को सिखाने के लिए राहु का पीरियड जो है कुंडली के अंदर आता है, इसीलिए इसको कुंडली के अंदर स्थान दिया गया है। आप देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों के अंदर से जो नवग्रह हैं उनका पूरा वर्णन किया है, लेकिन फिर भी इसको अच्छे ग्रहों के साथ स्थान दिया है, क्योंकि अंत में हम यही कह सकते हैं कि राहु खराब नहीं है। वो खराब फल तब देता है जब आपका प्रारब्ध खराब होता है या आपने पिछले जन्मों में कुछ कर्म खराब किए हों, लेकिन वो भी सिखाने के लिए देता है, आपको सजा देने के लिए नहीं देता है। इसलिए राहु खराब नहीं होता। राहु के लिए आप पॉजिटिव सोच रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, और अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपका राहु भी आपको अच्छा फल देगा। अगर राहु की वजह से आप परेशान हैं, किसी ने आपको बोला हुआ है कि राहु खराब है, तो आज से अपनी धारणा को आप बदल लीजिए और राहु को दोबारा से देखिए कि वो आपकी कुंडली में क्या फल दे रहा है, कहाँ बैठा है, किस घर का मालिक है, कौन सी उसकी दशा चल रही है। अगर वो नहीं इसमें खराब फल दे रहा है तो फिर आप दूसरे ग्रहों को देखिए, उनका अध्ययन कीजिए, क्योंकि राहु कुंडली के अंदर खराब फल नहीं देता, वो अच्छा फल ही देता है, क्योंकि ये कैरियर बनाने में विश्वास रखता है, समझाने में विश्वास रखता है। राहु से प्रभावित जो लोग होते हैं आप उनको देख सकते हो, वो बड़ा मीठा बोलते हैं, बड़े प्यार से बात करेंगे और समझदारी की बात करेंगे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि राहु हर जगह खराब फल ही देता है। राहु बहुत से अच्छे फलों का मालिक है, फल देता है और संपत्ति भी देता है, पैसा भी देता है, कैरियर भी देता है। लेकिन बात होती है कि आपको सही समय पर सही ज्ञान हो जाए कि आपकी कुंडली में राहु आपको किस मुकाम पर पहुंचाना चाहता है। अगर आपको पता लग जाए कि कुंडली में राहु मेरा इस स्थान पर है और वो मुझे ये मुकाम देना चाहता है, तो राहु की सच मानिए, राहु आपको एक अच्छे पद पर बिठा देगा।
आपको पैसे से संपन्न कर देगा, आपके पास एक गाड़ी आ जाएगी, आपके पास अपना घर होगा और आपका समाज के अंदर एक बहुत बड़ा नाम होगा।